नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रेनू। चलिए सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां पर नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा चुनाव की होगी घोषणा। केंद्रीय चुनाव आयोग आज कर सकती है बड़ी घोषणा, जहां चुनाव आयोग करेगा तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। तो खबर दिल्ली से है, चुनाव आयोग करेगा तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा, जहां आज एक बड़ी घोषणा की जा सकती है। तो वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग आज घोषणा कर सकती है, तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा चुनाव की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग आज घोषणा कर सकती है। चुनाव आयोग करेगा तीनों राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा। आज ऐलान होने की भरपूर संभावना बनी हुई है। बड़ी खबर है दिल्ली से। तो केंद्रीय चुनाव आयोग आज कर सकती है बड़ी घोषणा। जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार अब आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसके चलते धीरे धीरे करके चुनाव की तारीखों का ऐलान अब शुरू हो रहा है। इलेक्शन कमीशन तैयारियां शुरू कर चुका है। आज नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग आज कर सकती है बड़ी घोषणा। उज्जैन में कृषि उपज मंडी ऑफिस में मारपीट का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि जिसमें किसान और व्यापारी के बीच मारपीट हुई है। सोयाबीन की क्वालिटी को लेकर विवाद के बाद ये मारपीट की घटना सामने आई है। व्यापारी ने नीलामी के माल और तोल वाले माल में अंतर बताया था। मंडी प्रशासन ने थाना चमनगंज में इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत की है। तो वहीं इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। तो खबर उज्जैन से है, जहां पर मंडी ऑफिस में मारपीट का मामला सामने आया है और ये तस्वीरें देखिए, वीडियो भी सामने आ चुका है जहां मंडी ऑफिस में मारपीट हुई है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि किसान और व्यापारी के बीच मारपीट हुई थी। सोयाबीन की क्वालिटी को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद ये मारपीट की घटना सामने आई है। व्यापारी ने नीलामी के माल और तोल वाले माल में अंतर बताया था। उनका ये कहना था कि व्यापारी जब माल की नीलामी हो रही थी उस दौरान माल दूसरा था और तोल के दौरान माल दूसरा था। मंडी प्रशासन ने थाना चमनगंज में इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत की है। तो वहीं इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। मनेंद्रगढ़ से खबर है, पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। नौडिया ग्राम में पकड़ा गया तेंदुआ। तेंदुए को पकड़ने के लिए चला था ऑपरेशन। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। काफी मशक्कत करनी पड़ी वन विभाग को, तब जाकर तेंदुए को पकड़ा जा सका। अभी भी आशंका बनी हुई है कि कहीं न कहीं 2 तेंदुए और इलाके में अभी मौजूद हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए तमाम जो रिसर्च टीमें हैं, सर्च टीमें हैं, वो जुटी हुई हैं। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जा सके। और रायपुर से खबर है, जहां समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा पड़ा है। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। थाने से कुछ दूरी पर चल रहा था हुक्का बार। किराए के मकान में चल रहा था हुक्का बार। आजाद चौक थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर रायपुर से है, समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा पड़ा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कुछ ही दूरी पर ये हुक्का बार चल रहा था। थाने से कुछ ही दूरी पर ये पूरा काम चल रहा था। किराए के मकान में चल रहा था हुक्का बार। आजाद चौक थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। मुखबिर सूचना, उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए हम शाम में जब रेड के लिए निकले तो हम लोग मुकेश गुप्ता जी का घर है, जो कि अपना समता कॉलोनी में आता है, राधा कृष्ण मंदिर के पास में। वहां पर किराए पर लेकर अभिषेक होतवानी नाम का लड़का अपने 2 साथियों के साथ में, जिसमें से एक देव धनवानी और एक लड़की थी, ये तीनों मिलके जो हुक्का बार का आप समझ सकते हैं संचालन कर रहे थे। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें वहां पर एक बंदा मिला जो कि संचालित करवा रहा था, जिसका नाम था देव धनवानी। और इसके अलावा जो बाकी जो 2 लोग थे वो लोग मौके पर नहीं थे। साथ ही साथ वहाँ पे 2 लोग पी रहे थे हुक्का। तो उन्हें हम मतलब उन लोग हमने रंगे हाथ पकड़ा। जब हमने जब्ती करी तो हमें जब्ती में अराउंड 10 हुक्का पॉट, 7 सिगड़ी, 11 कॉल बॉक्स और साथ में बहुत सारे फ्लेवर्स जो होते हैं
हुक्के के, और जो बाकी सामग्री होती है हुक्के की, मतलब चारकोल हो गया, कोल, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मौके पर मिली। उसके बाद में जब हम वहाँ से निकले तो फिर हमने जाके जो बाकी जो 2 आरोपी थे जो हमें नहीं मिल रहे थे उन्हें भी हमने दबिश देकर पकड़ा। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली कार्यकारिणी की बैठक से लौटने के बाद सीएम ने बुलाई मंत्रियों की बड़ी बैठक, विकास यात्रा के साथ ही दूसरे कार्यक्रमों पर मंथन। जबलपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। एमपी में विकास यात्रा की तैयारियां तेज, सीएम हाउस में चलेगा बैठकों का दौर। सुबह 10:30 बजे सीएम करेंगे विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तैयारियों को लेकर सीएम देंगे जरूरी दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस, तो मंदसौर में लसूड़िया ईला ग्राम में किसानों के साथ करेंगे चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज जाएंगे मुरैना, जिला कार्यालय का करेंगे भूमि पूजन। दिमनी में मकर संक्रांति उत्सव में होंगे शामिल। वहीं भोपाल में 19 नगरीय निकायों में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की पूरी, 20 जनवरी को होना है मतदान। जबलपुर में संजय नगर में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे, इलाज जारी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। छतरपुर में बागेश्वर धाम का वीडियो हुआ वायरल, भक्तों को दिलाई गई बागेश्वर धाम के महाराज ने शपथ। सनातन का विरोध करने वालों के बायकॉट की दिलाई शपथ। बागेश्वर धाम के महाराज ने फिल्म और न्यूज चैनल के बायकॉट की दिलाई शपथ। वीडियो में अपने भक्तों को दिलाई पिता की याद। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध 26 जनवरी को होगी रिलीज। हिंदू महासभा ने की सीएम से टैक्स फ्री करने की मांग। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट बिक्री को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। 3 मिनट में बिके थे मैच के 17,000 टिकट। एमपीसीए के खिलाफ लगी है याचिका। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में 4 महीने में तैयार होगा आधुनिक किचन। शिरडी और तिरुपति से भी बड़ा होगा किचन। रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ग्रहण करेंगे प्रसाद। एमपी में सर्दी का सितम जारी, ठंड को लेकर येलो अलर्ट। नौगांव में दर्ज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान। ग्वालियर अंचल के 5 शहरों का रात का तापमान रहा 5 डिग्री से नीचे। कोहरे और धुंध का असर, 48 घंटे तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। 22-23 जनवरी को बारिश की संभावना। श्योपुर में अपहृत चरवाहों का अब तक नहीं मिला सुराग। गांव वाले चंदा कर जुटा रहे 15 लाख की फिरौती की रकम। चरवाहों की जान बचाने के लिए गांव वाले जाएंगे जंगल। पंचायत की बैठक में हुआ फैसला। रायपुर के समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाने से कुछ दूरी पर किराए के मकान में चल रहा था हुक्का बार। आजाद चौक थाना इलाके का मामला। उज्जैन में कृषि उपज मंडी ऑफिस में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। किसान और व्यापारी के बीच मारपीट हुई। सोयाबीन की क्वालिटी को लेकर हुआ था विवाद। तो वहीं मनेंद्रगढ़ में लगातार चले ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 2 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद काबू में आने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे बिलासपुर। तखतपुर विधानसभा में करेंगे भेंट मुलाकात। लोगों से लेंगे सरकार के काम का फीडबैक। छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। 19 जनवरी से हड़ताल की दी चेतावनी। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा असर। जशपुर में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी। ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। कई यात्री घायल। बैजूनाथ धाम से चंद्रपुर जा रही थी बस। अंबिकापुर में सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और मैनेजर को नोटिस। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को जारी किया नोटिस। बैंक से पैसा नहीं मिलने पर किसानों को ने किया था प्रदर्शन। गरियाबंद में चाकू मारकर युवक की हत्या। शराब पीने के बाद विवाद में हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में पुलिस ने महिला हत्या मामले में 12 घंटे में सुलझाई गुत्थी। महिला के जेठ ने की हत्या। पति के नागपुर जाने के बाद नशे की हालत में जेठ ने घटना को दिया अंजाम। कोंडागांव में गाय के साथ क्रूरता की तस्वीर वायरल हुई है। आवारा पशुओं को पकड़ने निकले कर्मचारियों की करतूत। बीच सड़क पर गाय को घसीटा। छत्तीसगढ़ के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे के लिए तैयारी तेज।
आज फिर मिलेगा ऑनलाइन टिकट। कल रायपुर पहुंचेगी भारत और न्यूजीलैंड की टीम। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। कल पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कार्यकारिणी की लेंगे बैठक। और रायगढ़ में उद्योगों से निगम नहीं कर पा रही टैक्स वसूली। उद्योग से वसूली नहीं होने से निगम के राजस्व में पड़ रहा असर। शहर के विकास कार्य हो रहे प्रभावित। महापौर ने कहा एमआईसी में रखेंगे बात, सभा करेगी फैसला। कवर्धा के दोनों शक्कर कारखाने में रिकवरी दर कम होने से किसान चिंतित। कम रिकवरी से बोनस का नहीं मिलेगा लाभ। प्रबंधन ने की किसानों से निर्धारित किस्म का गन्ना लाने की अपील। अंबिकापुर में जल जीवन मिशन के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण। उदयपुर ब्लॉक के 60 लोग ले रहे प्रशिक्षण। योजना के संचालन और रख रखाव के लिए पीएचई विभाग के अधिकारी दे रहे ट्रेनिंग। बलौदाबाजार में जुआरियों पर पुलिस का एक्शन। 1 हफ्ते में 15 जुआरी गिरफ्तार। कसडोल थाने के अंतर्गत ही हैं सभी आरोपी। 1 लाख से अधिक रुपए कर चुके हैं बरामद। बलरामपुर में नाबालिग अपहरण और रेप का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के पिता की शिकायत पर हुई कार्रवाई। नाबालिग को आरोपी के पास से किया गया बरामद। नगर निकायों में खत्म हो गई आउटसोर्स की व्यवस्था। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान। जल्द जारी होगा आदेश। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर कमेटी का गठन। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो में कमलनाथ को बताया हनुमान भक्त। बीजेपी ने की आलोचना। बीजेपी ने कांतिलाल पर साधा निशाना। युवाओं को आगे बढ़ाने की सलाह दी। कहा कांतिलाल बीजेपी की छाती पर डटा रहेगा। तो वहीं एमपी बोर्ड देने वाले छात्र छात्राओं को घर पर ही भेजे जाएंगे पेपर। स्थानीय स्तर पर ही कराई जाएगी परीक्षाएं। घर से ही पेपर सॉल्व कर टीचर को देंगे बच्चे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2018 गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग। हिंदू महासभा ने की सरकार से मांग। फिल्म में नाथू गोडसे का दिखाया गया है पक्ष। बैतूल के भेजदेही में शिक्षक की हैवानियत। स्कूल नहीं आने पर की पिटाई। छात्र के शरीर पर दिखे चोट के निशान। कलेक्टर से मिले ठगी के शिकार। निवेश रैली बनाकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। चिटफंड कंपनियों ने की थी 5 लाख निवेशकों से ठगी। धार के धुलेट के पास से क्राइम ब्रांच और राजगढ़ थाना पुलिस अवैध गैस रिफिलिंग का किया भंडाफोड़। 3 एलपीजी टैंकर बरामद। बरामद सामान की कीमत 1.5 करोड़। इंदौर में युवती को ब्लैकमेल करने का मामला। नर्मदापुरम के युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप। बात करने से मना करने पर युवती को कहे अपशब्द। डिंडौरी में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर बड़ा प्रदर्शन। जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की गई। सतना में माफियाओं के हौसले बुलंद। अमरन नदी में मिट्टी भरकर अतिक्रमण कर रहे माफिया। मामले की जांच के बाद होगी कार्रवाई। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। जन सुनवाई के दौरान युवक ने खुद पर डाला पेट्रोल। शिकायत दूर नहीं होने से परेशान था युवक। छतरपुर मार्ग पर आलू से भरा ट्रक पलटा। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। दूसरे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया गया भर्ती। टीकमगढ़ में सन की बेटी ने मां को मारी गोली। गोली लगने से महिला की मौके पर मौत। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में साले ने जीजा की हत्या की। बहन से झगड़ा करने पर डंडे से पीट कर की हत्या। पुलिस ने सागर से आरोपी को किया गिरफ्तार। श्योपुर के विजयपुर के जंगल से 3 चरवाहों का अपहरण। 3 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बदमाशों ने परिजनों से मांगी है 15 लाख की फिरौती।
सतना में रेत माफिया के हौसले बुलंद, पुलिस के साथ पहुंचे राजस्व विभाग की टीम पर किया हमला। अवैध उत्खनन कर रही गाड़ी को छुड़ा ले गए माफिया। ग्वालियर में कार में टक्कर के बाद भिड़े दो गुट, जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो आया सामने। रीवा में बदमाशों ने घर पर बरसाए पत्थर, घर के बाहर लगे वाहन में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। तो ग्वालियर में एबीवीपी के कार्यकर्ता पर हमला करने वाले दो गिरफ्तार, 14 जनवरी की रात किया था हमला, 2 लोग हुए थे घायल। घर में बुजुर्ग से प्रभावित हुए कलेक्टर, अपनी गाड़ी में बुजुर्ग को घर तक छोड़ा। स्वतंत्रता सेनानी रह चुका है बुजुर्ग गोपाल राव। तो जबलपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर शुरू हुई तैयारियां, ग्रैंडसन ग्राउंड में निकाली जाएगी झांकियां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे मुख्य अतिथि। खरगोन में जिला अस्पताल में चलाया सफाई अभियान, रैपिड एक्शन फोर्स ने चलाया अभियान, 71 सदस्यीय फोर्स की टीम ने की सफाई। सीहोर में जिला प्रशासन ने की खिलाड़ी की मदद, कपिल परमार के लिए इकट्ठा किए 2 लाख रुपए, अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी है कपिल परमार। बीजेपी के गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा मतलब सभी 14 विधायकों के कटेंगे टिकट, रमन और ब्रजमोहन की हो रही मुझे फिक्र। कोरबा में एक्शन मोड में दिखे सीएम भूपेश बघेल, भेंट मुलाकात के दौरान मंत्री से पटवारी को किया निलंबित, किसान को कल तक वन अधिकार पट्टा देने का निर्देश। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अपनी चिंता करें सीएम भूपेश बघेल, सरकार में मंत्रियों के बीच है संवादहीनता। रायपुर में जूनियर डॉक्टर करेंगे हड़ताल, स्टाइपेंड में बढ़ोतरी नहीं होने से जूनियर डॉक्टर नाराज, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। नगर निगम की एमआईसी की बैठक में बड़ा फैसला, शहर में आवारा कुत्तों के लिए बनेगा डॉग शेल्टर होम, डॉग लवर संस्थाओं के साथ होगा एमओयू। 21 जनवरी को होने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारियां लगभग पूरी, 19 जनवरी को चार्टर प्लेन से रायपुर पहुंचेगी टीम, 20 को दोनों टीम करेंगी अभ्यास। रायपुर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर उत्साह, मैच देखने के लिए नहीं मिल रहा टिकट खरीदने बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचे लोग। नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई, हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, आमाना का पुलिस की कार्रवाई। कांकर में नाबालिग ने लगाई फांसी, पथरी गांव में 15 साल की लड़की ने लगाई फांसी, घर से 50 मीटर दूर पेड़ पर लटका मिला शव। धमतरी में नेशनल हाईवे पर यात्री बस और ट्रक में टक्कर हुई, बस और ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ, हादसे में बस में सवार 5 यात्री भी घायल हुए। धमतरी में महिला नक्सली समेत 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार नक्सली में 2 महिला, 2 पुरुष और 1 नाबालिग शामिल, माओवादी साहित्य बैनर, पोस्टर और एक वाहन भी जब्त। कोरबा के एससीसीएल मानिकपुर खदान से प्रभावितों का नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी, जीएम कार्यालय में ताला जड़ किया प्रदर्शन, लंबे समय से नौकरी की कर रही मांग। बिलासपुर में गर्भवती महिला की हत्या, घर में मिली महिला की लाश, शरीर पर मिले चोट के निशान। जशपुर में स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अधिकारियों ने उठाया कदम, शिक्षकों का कक्षा में फोन ले जाने पर लगा प्रतिबंध। रायपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, राजा तालाब में चला प्रशासन का बुलडोजर, माफियाओं कर रहा था तालाब पर अवैध कब्जा। बीजापुर में स्वास्थ्य विभाग में सीधी भर्ती में अनियमितता का मामला, जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, लिपिक चैन सिंह ठाकुर को किया गया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बना नया रिकॉर्ड, 17 जनवरी तक 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, खाद्य मंत्री ने की सीएम की तारीफ। पेंड्रा में 395 बोरी अवैध धान जब्त, धान खरीदी केंद्र के साथ राइस मिल और थोक व्यापारी के गोदाम से मिले अवैध धान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।